हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट टेक्स 2 to the power n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस सिंगल लाइन आउटपुट। वो जो सिंगल लाइन आउटपुट होगा वो हमारे नंबर ऑफ इनपुट में से कोई एक इनपुट होगा, ठीक है। एंड दिस सिलेक्शन इज डिपेंडिंग ऑन सम सिलेक्शन वेरिएबल। यूँ समझें कि ये सेलेक्ट करके दे रहा है ना कोई एक इनपुट जो हम इसको दे रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर को हम 2 to the power n नंबर ऑफ इनपुट्स दे रहे हैं, जिनमें से ये एक सेलेक्ट करके हमें दे रहा है आउटपुट में, ठीक है। तो उसकी सिलेक्शन बेस करती है सिलेक्शन वेरिएबल्स पे, ठीक है। अब कैसे सेलेक्ट करता है ये? सिलेक्शन वेरिएबल के थ्रू सेलेक्ट करता है, ठीक है। अब कितने सिलेक्शन वेरिएबल्स होंगे? n number of selection variables होंगे, ठीक है। if 2 to the power n number of inputs are there, then we required n selection variables, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। One more time, what is multiplexer? Multiplexer is a combinational circuit that takes 2 to the power n number of inputs and produces single line output. Select, आप यूँ समझें कि जो हम 2 to the power n नंबर ऑफ इनपुट्स दे रहे हैं उनमें से कोई भी एक इनपुट हमें सेलेक्ट करके आउटपुट में दे देगा, ठीक है। इसको डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं, बट दिस सिलेक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन सिलेक्शन वेरिएबल। तो एक मल्टीप्लेक्सर को कितने सिलेक्शन वेरिएबल चाहिए होते हैं? n सिलेक्शन वेरिएबल चाहिए होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लेक्सर्स हैं। कितने टाइप के मल्टीप्लेक्सर्स हैं? अगर n की वैल्यू हम रखें 1 तो एक मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा हमारे पास 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू रखते हैं 2 पे पावर देते हैं 2 इज इक्वल्स टू 4, दूसरा मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा हमारे पास 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। एक मल्टीप्लेक्सर बन सकता है 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अगर n की वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, n की वैल्यू हो गई 1 तो 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बनेगा। n की वैल्यू रखी हमने 2 तो 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बनेगा। n की वैल्यू करी 3 तो 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बनेगा, so on and so forth. We can construct 16 to 1 line multiplexer, 32 to 1 line multiplexer, 64 to 1 line multiplexer, so on and so forth, ठीक है। बट हर मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर करता है कुछ सिलेक्शन वेरिएबल, ठीक है। और सिलेक्शन वेरिएबल कितने होंगे? n नंबर ऑफ सिलेक्शन वेरिएबल होंगे। अब वन बाय वन हम देखते हैं। 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर को कितने सिलेक्शन वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे? 2 पे पावर कितनी दी हमने? n इज द पावर, 2 पे पावर दी 1 तो कितने सिलेक्शन वेरिएबल रिक्वायर्ड है? 1, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ सिलेक्शन वेरिएबल। अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, देन हाउ मेनी सिलेक्शन वेरिएबल आर रिक्वायर्ड? n की वैल्यू कितनी होगी? 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, सो द सिलेक्शन वेरिएबल रिक्वायर्ड आर 2। सिलेक्शन वेरिएबल कितने हैं? n क्या है? n जो हमने 2 पे पावर दी है, ठीक है। अगर हम 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं तो 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन वेरिएबल आर रिक्वायर्ड? 3, ठीक है। 14 to 1 के लिए 4, ठीक है। 2 पे पावर 4 देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16। तो 2 पे पावर हमने कितनी दी? दैट इज 4। तो कितने सिलेक्शन वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे? 4। सेम सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर से। यहाँ तक क्लियर है? अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ क्या किया हमने। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट टेक्स 2 to n number of inputs and select any one of them and give us as an output, ठीक है। इसको हम डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं, डेटा सेलेक्टर, ठीक है। बट वो सिलेक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन सिलेक्शन वेरिएबल, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं? n नंबर ऑफ सिलेक्शन वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब कितने किस्म के मल्टीप्लेक्सर हम बना सकते हैं? बहुत सारे बना सकते हैं। 2 to 1, 4 to 1, 8 to 1, 16 to 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्टार्ट कर रहे हैं हम 2 to 1 से, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, देन हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। ऑलराइट, 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें, इसका सर्किट बनाएंगे हम, इसके बैक एंड इसके पीछे सर्किट है, सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर मीन्स कितने नंबर ऑफ इनपुट हैं इसके पास? 2 इनपुट हैं, ठीक है। इनपुट के नाम क्या है? लेट्स सपोज इट्स I0 एंड I1। इनमें से एक सेलेक्ट होके आ जाएगा हमारे पास आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट को हम लेबल कर देते हैं Y से।
अब कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट रिक्वायर्ड थे, अगर हम फॉर्मूले पे जाएं दोबारा, 2 पावर n to 1, 2 पे कितनी पावर दी हमने, 2 पावर 1, तो एक सिलेक्शन इनपुट रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन वेरिएबल कितने चाहिए हमें यहाँ पे, 1। यहाँ से मैंने एक सिलेक्शन वेरिएबल इनपुट दे दिया जिसको हमने कहा S0। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगा, S0 आउटपुट y। ठीक है, अब S0 की पॉसिबल स्टेट कितनी हो सकती हैं, S0 क्या है हमारा, एक सिलेक्शन वेरिएबल है, सिलेक्शन वेरिएबल एक ही है तो इसकी पॉसिबल स्टेट हो सकती है 0 एंड 1। ठीक है, अगर हम S0 को सेट करते हैं 0 तो क्या करे, I0 हमें आउटपुट में दे दे। ठीक है, अगर हम S0 को सेलेक्ट करते हैं 1 तो हमें आउटपुट में क्या दे दे, I1। सिंपल 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर हमने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, ये अभी इसका ट्रुथ टेबल और ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, अभी हम इसका सर्किट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप इसको समझें दोबारा से। अब किस तरीके से सेलेक्ट कर रहा है, ये सिलेक्शन वेरिएबल हमें सेलेक्ट करके दे रहा है कोई ना कोई एक इनपुट। ठीक है, ये दो हम इनपुट दे रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक हमारे पास आउटपुट में आएगा। वो कैसे आएगा, डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन वेरिएबल। ठीक है, सिलेक्शन वेरिएबल अगर एक सिलेक्शन वेरिएबल है तो इसकी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं दो, कौन कौन सी, 0 एंड 1। अगर हम सिलेक्शन वेरिएबल को सेट करते हैं 0 तो आउटपुट में क्या दे रहा है ये हमें, I0, जो हमने इनपुट कनेक्ट किया हुआ है I0 वो हमारे पास आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, अगर हम सिलेक्शन वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं 1 तो आउटपुट में हमारे पास दूसरा वाला इनपुट आ रहा है, दैट इज I1। ठीक है, दिस इज 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। ठीक है, अब साइड में हम इसका सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को, कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, वी नीड 2 एंड गेट्स। ठीक है, 2 एंड गेट लिए हमने। पहले वाले एंड गेट में हमने पहला इनपुट दे दिया, दैट इज I0, और दूसरे वाले एंड गेट में हमने दूसरा इनपुट दे दिया, दैट इज I1। ठीक है, ये आ गया हमारा सिलेक्शन वेरिएबल, दैट इज S0। अब S0 की दो स्टेट हो सकती हैं, कौन कौन सी, या तो ये इन्वर्टेड फॉर्म में जा रहा है S0 या डायरेक्ट इनपुट जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले एंड गेट में S0 का हुआ इन्वर्ट एंड देन इट इज द इनपुट फॉर दिस एंड गेट। ठीक है, और सेकंड वाले एंड गेट में S0 जा रहा है हमारे पास डायरेक्ट, दिस इज द आउटपुट। अब ये आपस में हो गए और गेट से हमने कनेक्ट कर दिया, यहां से आ गया हमारा आउटपुट, दैट इज Y। अब इस सर्किट को समझते हैं। सारा का सारा हमारा जो आउटपुट है वो टोटली डिपेंड कर रहा है किस पे, वो डिपेंड कर रहा है हमारा सिलेक्शन वेरिएबल पे। ठीक है, अब सिलेक्शन वेरिएबल लेट्स सपोज मैंने यहाँ रखा 0, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आना चाहिए, I0। चेक करते हैं, सिलेक्शन वेरिएबल है 0, S0 की वैल्यू यहाँ से इन्वर्ट हुई, ये क्या हो गई, 1 हो गई। सिलेक्शन वेरिएबल 0 है, ये डायरेक्ट इनपुट जा रहा है, ये हो गया 0। एंड गेट में कोई सा भी एक इनपुट अगर हमारे पास 0 हो जाए तो वहां से आउटपुट आता है 0, मीन्स दिस गेट इज क्लोज। तो ये जो हमने इस एंड गेट से इनपुट दिया हुआ है I1, ये हमारे पास आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक है, अब I0 की जो भी वैल्यू होगी विद दिस 1, डेफिनेटली यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, जो भी इस गेट में दिया गया होगा I0 आउटपुट आएगा, and this I0 is the final output from this OR gate। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से बनाया हमने 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर हमने बनाया। हमारा मल्टीप्लेक्सर है वो लेता है 2 to n नंबर ऑफ इनपुट और सिंगल लाइन आउटपुट देता है। ठीक है, सेलेक्ट करके देता है जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उनमें से कोई भी एक। ठीक है, एंड दैट सिलेक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सिलेक्शन वेरिएबल। ठीक है, ये तो था 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। अब बनाते हैं 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। ओके, 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, सबसे पहले इसकी ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। मीन्स 4 इनपुट्स आर देयर, I0, I1, I2 एंड I3। ठीक है, इनमें से इन चारों में से कोई एक हमारे पास आउटपुट में सेलेक्ट होके आएगा। ठीक है,
बट द सिलेक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सिलेक्शन वेरिएबल. अच्छा, अब यहाँ पे कितने सिलेक्शन वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड हैं? 2 to power n to 1 मल्टीप्लेक्सर ये है हमारे पास. ठीक है, इस फॉर्मूले से समझिएगा आप. कितने सिलेक्शन वेरिएबल रिक्वायर्ड है? n सिलेक्शन वेरिएबल. 2 पे पावर कितनी है तो 4 बनता है. 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4. 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं तो वी नीड 2 सिलेक्शन वेरिएबल. ठीक है, तो उन सिलेक्शन वेरिएबल के नाम मैंने दे दिया S0 एंड S1. ठीक है, आउटपुट है हमारे पास y वेरिएबल हमने ऐसे नाम दे दिया आउटपुट का. अब इसका ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएं तो किस तरीके से बनेगा? डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन वेरिएबल, नाउ वी हैव 2 सिलेक्शन वेरिएबल S0 एंड S1. ठीक है, अब इनकी पॉसिबल स्टेट क्या हो सकती है? ये हो गया हमारे पास आउटपुट वेरिएबल है y. दोनों 0 हो सकते हैं, 0 1 1 0 1 1. ठीक है, अगर हम सिलेक्शन वेरिएबल सेट करते हैं 0 0 तो आउटपुट में हमारे पास जो I0 है वो आउटपुट में आ जाए. ठीक है, अगर हम सिलेक्शन वेरिएबल दे रहे हैं 0 1 तो I1 हमारे पास आउटपुट में आ जाए. ठीक है, अगर हम सिलेक्शन वेरिएबल सेट की वैल्यू सेट कर रहे हैं 1 0 तो I2 हमारे पास आउटपुट में आ जाए. और अगर हम सिलेक्शन वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहे हैं 1 1 तो I3 हमारे पास आउटपुट में आ जाए. ठीक है, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, अब इसका सर्किट बना लेते हैं. दैट वुड आल्सो बी वेरी सिंपल. हमारा सिलेक्शन, हमारा आउटपुट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन और सिलेक्शन वेरिएबल. ठीक है, यहाँ पे हमें 2 सिलेक्शन वेरिएबल रिक्वायर्ड है. ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ 4 एंड गेट लगाने पड़ेंगे क्योंकि 4 इनपुट्स हैं, 1 2 3 and 4. Let me remove this truth table. ठीक है, ट्रुथ टेबल को मैंने थोड़ा साइड में बना दिया है. ओके, ना पहला एंड गेट के साथ पहला इनपुट हमने कनेक्ट किया, दैट इज I0. दूसरा एंड गेट के साथ हमने दूसरा इनपुट कनेक्ट किया, दैट इज I1. तीसरा एंड गेट के साथ थर्ड इनपुट, दैट इज I2. एंड फोर्थ एंड गेट के साथ हमने फोर्थ इनपुट कनेक्ट किया, दैट इज I3. ठीक है, अब इनमें से कोई एक हमारे पास आउटपुट में आएगा एंड दैट आउटपुट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर सिलेक्शन वेरिएबल S0 and S1. We have 2 selection variables. ठीक है, अब S0 की 2 possible state हो सकती हैं, either 0 और direct. सेम S1 की भी 2 possible state हो सकती हैं, S1 और complemented. ठीक है, ओके. S0 की 2 पॉसिबल स्टेट हो सकती हैं, या तो S डायरेक्ट हो दैट इज 1 या S का कॉम्प्लीमेंट हो दैट इज 0. ठीक है, सेम वे S1 सेकंड सिलेक्शन वेरिएबल, इसकी भी 2 स्टेट हो सकती हैं, 1 और 0. 1 इज डायरेक्ट एंड 0 इज इन्वर्टेड. ओके, अब आ जाए I1 सेलेक्ट होने के लिए. कम बैक टू द ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल क्या कह रहा है? I0 तब सेलेक्ट होगा जब हमारे पास S0 भी 0 होगा और S1 भी क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, तो I0 वाले एंड गेट के साथ हमें इन्वर्टेड वैल्यूज S0 इज इन्वर्टेड, देन इट इज कनेक्टेड टू दिस एंड गेट. ठीक है, और S1 का भी इन्वर्ट एंड दैट इज कनेक्टेड टू दिस एंड गेट. ठीक है, नाउ I1 कब सेलेक्ट होगा? I1 तब सेलेक्ट होगा जब S0 इज 0 एंड S1 इज 1. S0 0 0 वाली लाइन से हमने इनपुट दिया इस गेट में, और S1 इज 1 1 वाली लाइन से इनपुट दिया हमने इस एंड गेट में. ठीक है, I2 कब सेलेक्ट होगा? जब S0 इज 1, S0 इज 1 एंड S1 इज 0. ठीक है, फाइनली I3 कब सेलेक्ट होगा? जब हमारे पास S0 भी 1 हो और S1 भी 1 हो. ठीक है, ये है सर्किट इसका. इनमें से ये सारे जो भी आउटपुट आएंगे ये हो जाएंगे और एंड देन हमारे पास फाइनल y आउटपुट आएगा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन वेरिएबल जो भी हम इसकी वैल्यूज रखते हैं उनमें से कोई भी एक एंड गेट ओपन होगा. ठीक है, जो भी एंड गेट ओपन होगा, जो भी इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू ट्रेस कर लेते हैं. अगर हम 0 0 सिलेक्शन इनपुट सेलेक्ट कर रहे हैं तो 0 0 की बेसिस में I0 हमारे पास आउटपुट में आएगा. क्यों?
क्योंकि 0 0 में ये 0 है, ये इन्वर्ट हुआ, इन्वर्ट होके वैल्यू हो गई यहाँ 1. अगेन S1 इज 0, 0 इज इन्वर्टेड एंड ये वैल्यू हो गई 1. सिर्फ ये एंड गेट है जिसके दोनों सिलेक्शन वेरिएबल के इनपुट 1 1 आ रहे हैं. तो जो भी I0 की वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारे पास Y आउटपुट में आ जाएगी. ठीक है, बाकी तीनों गेट में आप वैल्यूज भले चेक करके देख लें, कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये एंड गेट भी क्लोज हो जाएगा, ये भी और ये भी. तो जो भी हम इनपुट इन एंड गेट्स में दे रहे हैं वो हमारे पास आउटपुट में नहीं आएंगे. सिंपल, सिर्फ एक वक्त में एक एंड गेट हमारे पास ओपन होगा. ठीक है, दिस इज 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर. नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर. अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है you can ask. ओके, 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर का मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम बना देती हूँ. ठीक है, 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर कैसे बनेगा? दिस इज 8 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर. वी नीड 8 इनपुट लाइन्स, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7. ठीक है, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट होके हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी. बट द सिलेक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सिलेक्शन वेरिएबल. हाउ मेनी सिलेक्शन वेरिएबल आर रिक्वायर्ड? 3 सिलेक्शन वेरिएबल. ठीक है, S0, S1 एंड S2. अब आप इसका ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं और इसका सर्किट भी बना सकते हैं. दैट इज योर होमवर्क. सेम वे 16 to 1, 32 to 1 एंड 2 to power n to 1 कोई सा भी आप मल्टीप्लेक्सर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अच्छा जी, यही चीज़ स्लाइड में लिखी हुई है. स्लाइड में लिखा हुआ मल्टीप्लेक्सर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसको हम मक्स भी कहते हैं. ठीक है, एंड द सिलेक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सिलेक्शन वेरिएबल. ठीक है, द इनपुट टू द मल्टीप्लेक्सर कैन बी एनालॉग और डिजिटल. मल्टीप्लेक्सर कैन आल्सो बी नोन एज डेटा सेलेक्टर, क्योंकि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक हमारे पास आउटपुट में आता है. बट दैट सिलेक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर सिलेक्शन वेरिएबल, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है. होप क्लियर होगा आप लोगों को. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.